हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। यह क्लास जो होगी नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी तैयारी 3 के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसमें ज्योग्राफी एसएसटी के लिए पढ़ेंगे। देखिए, हमारा पहला चैप्टर जो है ये है सौरमंडल में पृथ्वी किस प्रकार से है। देखिए, तो हम सबसे पहले देखिए पूर्णिमा क्या होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है? 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। मतलब ये देखिए, पूर्णिमा कितने दिन तक रहती है? 15 दिन तक ही रहती है। नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। मतलब 15 दिन चंद्रमा और 15 दिन जो अंधेरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? अमावस्या होती है। और नए चंद्रमा की रात जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में आसमान साफ, आसमान का अवलोकन अच्छे तरीके से किया जाता है। अब देखिए, करें कि हम दिन में चंद्रमा हम छोटी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है वो अत्यधिक क्या है? तेज प्रकाश होने के कारण हम जो है देख नहीं पाते हैं। आइए हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे प्रकाश करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो सूर्य, चंद्रमा तथा वस्तुएं जो आसमान में रात्रि के समय हमें जितने भी वस्तु दिखाई देती है वही क्या होती है? खगोलीय पिंड होती है। ठीक है। अब खगोलीय पिंड देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। अब जब गर्म होते हैं तो देखिए, क्वेश्चन पूरा हर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ये गैसों से बने होते हैं। जितने भी गर्म दिखाई देते हैं ये किससे बनते हैं? गैस से बने होते हैं। आसपास क्या होती है? प्रकाश होता है जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं? उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। अब क्या कहते हैं? तारा क्या है? तारा के पास क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। तो अब कहेंगे हम कि सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि सूर्य क्या है? तो तारा है। आपको बताना है कि सूर्य क्या है? तारा है। तारा कैसे है? क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश होता है। और जितने भी तारे हैं खुद के प्रकाश होते हैं जो चमकते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। रात के चमकते हुए अनियत तारे सूर्य के समान, लेकिन ये हमसे बहुत दूर होने के कारण ऊष्मा एवं प्रकाश को महसूस हम नहीं कर पाते। अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। मतलब तारे अत्यंत छोटे दिखाई देने का बहुत दूरी है हमारे बीच। ठीक है ना। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल क्या है? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय अब तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई अन्य प्रकार के तारे हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ से, कि नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर तथा बिग बियर क्या है। तो आप बताएंगे कि अर्सा मेजर और बिग बियर जो है वह एक क्या है? नक्षत्र मंडल है। ये क्वेश्चन आपका है। स्मॉल बियर या सप्त ऋषि। आप सप्त ऋषि जो है, हमें माता पिता जो है छोट पे कहानियाँ सुनाते थे, दादी कहानियाँ सुनाती थी कि सप्त ऋषि मतलब जो 7 तारों का समूह होता था, जो खटोले जैसा होता था, तो वो क्या है? सप्त ऋषि है। ठीक है ना। यह 7 तारों का क्या होता है? समूह होता है। 7 तारों का समूह होता है जो बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का क्या है? भाग है। तो सप्त, अब पूछा जाएगा सप्त ऋषि जो है वह किस नक्षत्र में मंडल का भाग है? तो आप बताएंगे क्या है? अर्सा मेजर। ठीक है। हर टॉपिक में क्या है आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन समय में तारों का निर्धारण, दिशा का निर्धारण किससे किया जाता था? तारों की सहायता से। उत्तरी तारा, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है और इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। ध्रुव तारा जो है सदैव इधर किस दिशा में निकलता है? तो आप बताएंगे कि उत्तरी दिशा में, या उत्तरी तारा। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हैं। अब देखिए कुछ रोचक तथ्य यहाँ पे देखिए, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले लगे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि किन ग्रहों के चारों तरफ, ठीक है, किन ग्रहों के चारों तरफ जो है छल्ले बने हुए हैं? तो बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है। ये छल्ले विभिन्न प्रकार के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई है और पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारे जो प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह क्या होते हैं? वे ग्रह जिनके पास क्या होता है? खुद का प्रकाश नहीं होता है बल्कि दूसरे के प्रकाश से क्या होता है? चमकते हैं। ठीक ना। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना। अब इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि ग्रह जो है वह किससे बना है? तो प्लेनेट, अंग्रेजी के प्लेनेट के और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन से, प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, मतलब चारों तरफ घूमने वाला।
चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरफ चमकीली प्रतीत होती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, ग्रह है कि उपग्रह है? तो आंसर जो होगा उपग्रह होगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। हमारी पृथ्वी के साथ ये क्या है, सहचर है जो चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और हमारी पृथ्वी के समान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। हमारे पृथ्वी पर सहचर है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब कुछ नहीं बनेगा कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो है चंद्रमा, चंद्रमा जो किस ग्रह का चक्कर लगाता है, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का या पृथ्वी का? तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा क्या है, चंद्रमा भी है। चंद्रमा किससे प्राप्त करता है, तो सूर्य से ऊष्मा का प्रकाश प्राप्त करता है, जो पृथ्वी पर हमें प्रकाशित करता है। और साथ ही साथ जो है यह किसका चक्कर लगाता है, तो यह चक्कर लगाता है किसका, पृथ्वी का। आइए अब बात करते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, सौर मंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सभी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन करना है। उससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर परिवार के अंदर अब क्वेश्चन क्या है कि सौर परिवार का हिस्सा है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, सभी, एक से अधिक। 5 ऑप्शन रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर दूसरी भाषाओं में हो सकते हैं। जैसे जियोग्राफी, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। क्या है, अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। अब जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी जो है एक अंग्रेजी शब्द है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिन्हें हम शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफी। जियो, जियो मतलब है पृथ्वी और ग्राफी, ठीक ना। तो जियो हंतचिप का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी से संबंध हम अधिक जानते हैं। सूर्य, चलिए हम सूर्य के बारे में जानते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अब देखा सूर्य कहाँ स्थित है, तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और यह किससे बना है, तो गर्म गैसों से बना है। सूर्य देखिए यहाँ पे चलते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है क्या है, सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग कितने करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब पढ़ेंगे हम ग्रह के बारे में। देखिए एक एक चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है ना, 9 पहले ग्रह थे लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया 2006 में। ठीक है, उसको निकाल दिया गया क्योंकि वह जो है जब अपनी परिक्रमण करता था तो वह दूसरे कक्ष में प्रवेश कर जाया करता था। सूर्य से दूरी के अनुसार, अब देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम क्या है। सबसे पहले सूर्य के नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, ब स प म व श य व। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक ना, मंगल, ठीक ना, फिर बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, फिर क्या है, व से बृहस्पति, स से शनि, ठीक ना, य से अव लिख देते हैं, अरुण और वरुण। ये ध्यान रखना है, व स पम व स अव, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया आपको याद करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सूर्य से उनकी दूरी के अंग्रेज के दिया है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये छोड़िए इसको। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ के सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। अब सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। अब पूछ देगा कि क्वेश्चन जो पूछ देगा कि वह जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, वह कैसे, उनका पथ जो है किस प्रकार का है, दीर्घवृत्ताकार है, वृत्ताकार पथ है, अंडाकार है, तो अंडाकार ही दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। जिस पत्थर पे, जिस मार्ग पर ग्रह जो होते हैं चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, बुध है, क्योंकि आपको यहाँ मैंने बता दिया है कि बुध, उसके बाद शुक्र है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है,
शुक्र और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन, ठीक है ना? भोर का तारा शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ठीक है ना? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन कि पृथ्वी की आकृति के समान कौन सा ग्रह है, ठीक है ना? तो ये है आपका शुक्र, ये ध्यान रखना है। अभी तक एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय ने 2006 मैंने बता चुका, नीडल यज्ञ में खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, तो इसके बारे में कोई जरूर नहीं है। खगोल शास्त्र किसे कहते हैं? जो खगोल का अध्ययन करते हैं। आते हैं पृथ्वी पर डायरेक्टली। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी क्या है? तीसरा है। मतलब पृथ्वी का जो स्थान है ग्रह के, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मैंने बता दिया। तो पृथ्वी जो होती है सूर्य के क्रम से देखा जाए तो पृथ्वी 3 नंबर पे आती है। आकार में यह सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या कि आकार में पृथ्वी जो है, ठीक ना, किस क्रम में सबसे बड़ा ग्रह है? तो 5वां। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है, यही कारण है कि इसके आकार भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थिति हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब देखिए आवश्यक गैस क्या क्या है? पृथ्वी पर आवश्यक गैस क्या क्या है? तो यहाँ पे है ऑक्सीजन भी मौजूद है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जो बन रहेगा, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, ये है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल के एक अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? तो नीला। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी का कितना भाग जो है पानी है, या पृथ्वी पर कितना भाग पानी है? तो उसका 2/3 हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, 75%। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का उपनाम क्या है? तो नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पानी की उपस्थिति के कारण कहते हैं। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं आपको। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है, ठीक ना, पृथ्वी पर पहुंच जाती है। मतलब इतनी स्पीड है इसकी। यदि किलोमीटर में बात करें तो 3 गुणे 10 घात कितना होगा? 5 होगा किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। मतलब लगभग पृथ्वी पर 8 सॉरी पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। आइए हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन है? एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। अब देखिए, यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी, ठीक है ना? कह रहे हैं खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे, मतलब हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। रोचक है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। यहाँ पे देखिए जीएस क्वेश्चन आ गया कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है ना? अब दे देगा कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहली बार कदम रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग। फिर दे देगा कब कदम रखे थे? 29 जुलाई 1969 को रखे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन ले लेता है। यदि हम परिक्रमा काल कर ले, ठीक ना, तो यह 27 दिन में पूरा कर लेता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रमा का हमें कौन सा भाग दिखाई देता है? तो केवल एक ही हिस्सा दिखाई। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। न पानी है और न ही पर्वत मैदान गड्ढे और चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी इसी छाया को देखा जा सकता है। आइए देखते हैं, हम उपग्रह के बारे में जानकारी करते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर प्रकार का चक्कर लगाता है। उपग्रह क्या होते हैं? खगोलीय पिंड ही होते हैं जो किसके चक्कर लगाते हैं? ग्रह के चक्कर लगाते हैं। और ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड है, ठीक है ना? जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड की सारी जानकारियों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। देखिए, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन है? इनसेट, IRS और एडुसेट। ये पूछ सकता है कि एडुसेट क्या है, IRS क्या है, इनसाइट क्या है? तो ये कृत्रिम उपग्रह है जो मानव जो है पृथ्वी से क्या करता है? लॉन्च करता है और उस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेने का कार्य करता है। अब आते हैं हम क्षुद्र ग्रह पे। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे-छोटे पिंड भी जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन-किन ग्रहों के बीच उपस्थित हैं? तो आप बता सकते हैं कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो होते हैं क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? छोटे-छोटे टुकड़े, जैसे मान के चलिए आपका ये मंगल हो गया और ये बृहस्पति हो गया और ऐसे छोटे-छोटे जो होते हैं बहुत सारे टुकड़े पाए जाते हैं। तो इन सारे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह टूट करके अलग हो गए। आइए देखते हैं उल्कापिंड क्या होते हैं। हर एक टॉपिक जो है आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी-कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं पृथ्वी गिरने की होती है। ये वायु के घर्षण के कारण जो होते हैं गर्म होकर के जल जाते हैं। अब देखते हैं रात्रि के समय जब हम छत से सो करके या बाहर सो करके जब देखते हैं तो कुछ हमें तारे जो होते हैं, कुछ ऐसे टुकड़े जो होते हैं आग के गोले की तरह भागते हुए पृथ्वी पर की ओर गिरते हुए दिखाई देते हैं, मतलब आते हुए दिखाई देते हैं। यह होता क्या है? ये जो होते हैं उल्कापिंड ही होते हैं, जो वायु के संपर्क में आते हैं तो घर्षण होती है, घर्षण होता है तो क्या होते हैं जल करके खत्म हो जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी-कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी गिरती है, धरातल के गड्ढे बन जाते हैं। लेकिन मुंबई में है, जो उल्कापिंड गिरा और गिरने के कारण वो टकराया और घर्षण नहीं हुआ, वो गिर गया। गिरने के बाद जो है वहाँ पर क्या बन जाते हैं? झील बना लेते हैं, गड्ढे बना लेते हैं। अब देखा करें कि क्या आपने तारों खुले आसमान में फैली हुई वस्तुओं को देखा? सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते दिखते हैं। यह लाखों तारों के समूह होते हैं। यह पट्टी आकाशगंगा है, ठीक है ना? हमारी मिल्की वे, ठीक है ना? हमारी आकाशगंगा जो है वह कैसी है? सर्पिला कार है। हम सौरमंडल एक आकाशगंगा का भाग है। देखिए क्या है? आकाशगंगा के अंतर्गत करोड़ों तारे, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इसमें लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब जब लाखों आकाशगंगाएं मिलती है और जब आकाशगंगा क्या है? जिसमें ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं पाई जाती है। तो जब आकाशगंगा मिलती है तो उस आकाशगंगा लाखों आकाशगंगा के अंतर्गत जो होती हैं मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जैसे कई सूर्य हैं, जैसे हमारे पास क्या है? हम जानते हैं हमारा मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है। और कैसी है? सर्पिलाकार है। तो इसमें एक सूर्य है, ग्रह है। तो ऐसी लाखों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं और यही सब मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यहाँ पे आते हैं ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अति जानकारी नहीं, फिर भी हम पृथ्वी देखिए, पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब आइए दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो हमने आपको एक अध्ययन पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ाया, उससे मैं एक क्या कर लेता हूँ, आपका टेस्ट भी हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को किस का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो शुक्र को माना गया है, ठीक है। शुक्र को क्या माना गया है? पृथ्वी का जुड़वा बहन माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में कर लेता है? 365 दिन, 255 दिन, 687 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि सूर्य जो होता है, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो करता है वो 255 दिन में कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 30 से अधिक, 25, 16, 27। तो 30 से अधिक राइट आंसर जो होगा वह ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी किलोमीटर की दूरी? 12 करोड़, 17 करोड़, 15 करोड़, इनमें से कोई। तो राइट आंसर जो होगा सी, मैंने बताया था कि 15 करोड़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था कि पहले ही पूछ सकता है कि सूर्य एक क्या है, डॉट डॉट कर दिया। तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो सूर्य क्या है? तारा है जिसके पास खुद का प्रकाश होता है और पृथ्वी पर क्या करता है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं या उल्काएं होती है? तो ये आपका आंसर जो होगा ए होगा कि ये जो होते हैं कृत्रिम पिंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल का भाग क्या है? नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह मिल्की वे का राइट आंसर सी होगा।